मरदर चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश बेजाना माशुमारा वशत कने चूँकि मरूची एक अहम तरीन फैसले सुप्रीम कोर्ट नेमगत का वस्तगें बाज़ माह अडियाला जेला बंदी की बानी आई PTI के हस्ती आया सुप्रीम कोर्ट नेमगा एक मजने रिलीफ रस्ता तो इमरान खान बानी PTI आइए सियात सरा वस्तगें बाज़ें वदा आइए फैमिली मरदम या ये पार्टी मरकज़ी क़यादत के हस्ते बाज़ सवाल चस्कन कहा भले मरूची बुलाकर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दाता तो ये फैसला के हस्ते पमेश का बाज़ अहमियत आमिल इम्पोर्टेंस पमेश का गेश पर्चे के गस्तगे बाज़ें वदा इमरान खान साहब सेहत हवाला बाज़ सवाल चस्कन होगा तो मरूची सुप्रीम कोर्ट बानिए PTI आइए ग्वार और ये दिगरा को मुलाकात या ज़ाती डॉक्टर के हस्ते आहाँ द रसाई केस फैसला दाता तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के हस्ते दे में समाता था इस्लामाबाद अल शिफा अस्पताला मुंतकिल कनग और आइए ज़ाती मुआलिज के हस्ते डॉक्टर फैसल सुल्ताना और आइए ग्वार उज़मा खाना को मुलाकात कनाए गए हुक्म दाता तो सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिद खटक अस्पताल देमा सियासी सरगर्मी नकन गए यकीन दहानी दाता तो दोमिनिमगा जस्टिस शाहिद वहीद गुश्ता के अस्पताला इलाज अर्च दर्ज के हस्ते आया के चिस्का तो वकील अजीज़ भंडारी जवाब दाता के अस्पताला इलाज खर्चा मवत चिस्कनी और सुप्रीम कोर्ट हुक्म दाता के अस्पताल दिमा चिस्तो एरिकनक मवी के चर्चिया चा माहौल करा बिबी और सियासी कशमकश के हस्ते आइए तो का गेशी भी है दो निमगा जस नईम अख्तर अफगाना रिमार्स दाता के अस्पताला दिगे हम नादरवा बाँ अस्पताल दिगे मरीज़ चोड़ा मुतासर मबान तो अस्पताल देमा मीडिया टाक या प्रेस कॉन्फ्रेंस के हस्ते आ कनक मबी अस्पताल न सियासत कनक मबी तो सलमान अकरम राजा गुश्ता के मैं सियासी मुकम्मल तौरा रवैया के हस्ते अलग भी अच्छी इकदामी कनक नबी के चर्चिया चाहे सुप्रीम कोर्ट दाते के फैसला के हस्ते आइसरा असर बेकपी तो दो निमगा नईम अख्तर अफगाना कटनी दाता इमरान खान मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल खुफिया इरकनक भी तो सलमान अकरम राजा के PTI ने मगा बानिए PTI वकील है तो इस देखी जाता कि मेडिकल रिपोर्ट कैसे मुकम्मल खुफिया इरकनक भी तो एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमाना ऑर्डर मुखालफत कोता गुश्ता के हमारा अच्छी नोटिस दिए नबुता और बानी के हस्ते पूरी तौर अस्पताल मुंतकिल चौंकनक भी तो सुप्रीम कोर्ट रिमार्स दाता के बानी PTI सेहत पेश नज़र मेडिकल सहूलत आई बुनियादी हक़ें तो हमें वाला केस के हस्ते मज़ीद समात या एयरिंग के हस्ते शांस सितंबर मुलतवी कनक बुता तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट या हुक्मनामा के हस्ते केस मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट वती हुक्मनामा गुश्ता के बानी PTI अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अवदा ये इलाज कराने भी हुआ ये ज़ाती डॉक्टर के हस्ते फैसल सुल्ताना दा PTI सरबराह बानी PTI रसाई देख भी तो मेडिकल बोर्ड हम तश्कील देख भी तो आई तो का डॉक्टर के हस्ते मुख्तलिफ़ शोबा ताल्लुकदारों के डॉक्टर के हस्ता आवार कनक विभाग तो आई तो का आई स्पेशलिस्ट या जनरल मेडिसन और फैसल सुल्तान आवार विभाग तो मेडिकल सुप्रीम कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट जम कनक भी तो दो मिनट डॉक्टर उज़मा दा रसाई दिया गया परमान दिया बुता तो गुशा गमे बुता के आइए फैमिली मरदम एहल खान अमवार बानी PTI वकील के हस्ता मेडिकल रिपोर्टा मीडिया शेयर मकना तो दो भी निमगा सरकार बानी PTI फैमिली आगो हफ्तावार मुलाकात कनाइना के इंतज़ाम कनक भी और आइए चौका को टेलीफोनिक गुफ्तगू इंतज़ाम कनक भी तो अदालती हुक्मनामा ये हम नविश्ते हैं कि अस्पताल डन्ना या अस्पताल तो का वड़ी चुशें गिदरिंग या मुची इज्तिमा कनक मबी के बानिए मेडिकल रिपोर्ट सियासी मकासद या सियासी जद्द कोशिश सबा कारमर्स कनक भी तो दो मिनट इकामत खिलाफ वर्जी करने के सरा ये आर्डर वापस जुरक भी और हुकूमत हमें महसूस कहा कि इकामत खिलाफ वर्जी बुता और सुप्रीम कोर्ट को रुजू करने भी तो बानी PTI मुतल्लिका इकामत सरा अमल नबूआ के सरा अहम अदालत को रुजू कुत कना तो मरूची के ये केस हवाला मा गेशिंग पुत्रान कने के आया ये केस के हस्ते चवड़ा दीमारो तो दो निमगा अचानक इमरान खान साहब के बानी PTI आया अचानक अच्छे बलाएँ रिलीफ चों रास्ता या इसे पुशदरा अच्छे बड़े मकासद बुत करना तो आया बानी PTI के हस्ते आया मज़ीद आओ के वद रिलीफ रसी या जेला रिहाई या हॉस्पिटल कैसे आई सब जेल करार देख भी या लोग आई सब जेल करार देख भी तो दुरुस्ती सूरत हाल के हस्ते
चेवड़ा दीमा रवानी पर के एक मजनी मुद्दती पद इमरान खान साहब के हस्ते एक रिलीफ ये मगा रवक बोगे तो बाज़ें सियासी तजिया नगार या बाज़ें सियासी मुबसरीन माहरीन के हस्ते एक अपने सरा इतफाक़ कि इमरान खान के हस्ते इस हत्या वाला बाज़ें कशात के हस्ते मौजूद हैं तो बानी PTI के हस्ते जेल आई या ये कैद तनाई वाला ये जेला आज़ा मुतासर बुतगा तो बाज़ रिपोर्ट्स हम मात कि आई दिला मसलें तो जहनी दबाव शिकारें तो दोमनी मगन मरूच वद केस गुजदरक बुता तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान आरिमास था कि बानिए PTI बीमारी सरा सियासत कनक मुई बल्कि आइए सेहत भितरी हवाला गप कनक भी तो केस समात के हस्ते वद मुख्तसर तो वक्फा बुता चरशप जस शहीद वायदा वहीदा गुश्तक के बानिए PTI मेडिकल रिकॉर्ड दिया अच्छी मसलाएँ अमा मवाद के हस्ते दियक बुतगा सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट है समरिया दोनों को सुप्रीम कोर्ट बानी PTI दुरुस्ते मेडिकल रिकॉर्ड हम तलब को तगा और केस दे में गुजदार गा पेसर दुरुस्ते रिकॉर्ड के हस्ता जमकन के कटनी दाता तो मरूची माँ में बोंगा पेसरा गपुत्रान करने के आउके वदा केस के हस्ते चवड़े एक डायरेक्शन एक रोके इख्तियार का तो अमे हवाला में गेशिंग गपुत्रान करने इधर का लाइन सरा सीनियर साफ़ी तजियाकार जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब में मोरादारी करने गए अयम गेशिंग गपुत्रान करने अस्सलाम वालेकुम मेहतू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। तो सर हमने देखा कि जो बानी PTI है वो काफ़ी अरसे से उसको तकरीबन कई दिन हो गए कि वो जेल में हैं लेकिन उसको ना सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया ना उनको फ्री एंड ओपन ट्रायल का मौका दिया गया। लेकिन आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि उनको जो है अस्पताल पहुंचाया जाए, अस्पताल तक रसाई दी जाए, जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल उन तक भी रसाई दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि अचानक इमरान खान साहब को इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिला? देखिए मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल लीडर का ये हक होता है कि उसकी मेडिकल केयर जो है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए और जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं डॉक्टर बंदेशा की और दूसरे डॉक्टर्स की उसमें क्लियर कट है कि बानी PTI को उसकी जिस्मानी हेल्थ के से ज़्यादा जो है उनको ज़हनी जो उनकी हालत है वो इस बात का तकाजा करती है कि उनका मुसलसल जो है इलाज किया जाना चाहिए। और इस इलाज के लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कल भी राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, अगर कोर्ट करती है, कोर्ट में केस है और अगर जेल हुकाम चाहते हैं तो उनकी मुलाकातें कराएं और कानून के मुताबिक करवाएं, हमारा इसमें कुछ किरदार नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे के अपना किरदार उसमें जाहिर कर दिया है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है तो इससे उनकी सेहत पे तो लाजिम बात है कि अच्छा असर पड़ेगा। उनके टेस्ट जो रिकमेंड हुए हैं वो सारे के सारे हॉस्पिटल में होंगे, मुसलसल 24 घंटे की उनकी मॉनिटरिंग होगी हॉस्पिटल में। लेकिन इसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इसको सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उनके लीडर की सेहत का मामला है, अगर वो इसके ऊपर सियासत करेंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है वो भी सियासत करेगी और मामला जो है वो इमरान खान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा उसकी सेहत के हवाले से। तो ये मेरा इसमें जो है वो टेक है कि दोनों तरफ से इमरान खान की सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। वो एक इंसान भी है ना, ह्यूमन है, पाकिस्तान के लीडर भी है, साबिक वज़ीर आज़म भी है। तो पहले उनकी सेहत जिसका उनको खुद कंसर्न है, जो उन्होंने डॉक्टर बंदेशा को भी बताया, डॉक्टर्स को भी बताया कि मेरी यानी सूरत हाल ये है कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ और मेरी जो फ्लक्चुएशन ऑफ द ब्लड प्रेशर है वो बहुत फ्रिक्वेंट है और जो है वो मैं तन्हाई ज्यादा महसूस करता हूँ। ये सारी बातें लिखी हुई है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इमरान खान जब खुद ये चाहते हैं कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए और उनकी सेहत पहले ठीक की जाए तो फिर सियासत उससे अलग रखे जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा इसका फायदा इमरान खान को होगा। तो लेकिन मैं तो सब हमने देखा कि आज जो वर्डिक्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था, तो उन्होंने ये कहा कि जो बहनों से मुलाकातें करवाने में क्या मसला है, बानी से मुलाकातें न करवाना मेहरबानी नहीं बल्कि इनका बुनियादी हक है। ये नहीं हो सकता कि रियासत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करे। तो ये बिल्कुल जो हुक्मनामा है या जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जो जज साहिबान हैं उन्होंने जो अपने नोट लिखे, लेकिन जब बुनियादी हुकूक की बात होती है कि मुलाकातें ना करवाना मेहरबानी बल्कि इनका बुनियादी हक है, तो हमारे जो हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को या ऑनरेबल
जस्टिस साहिबान को, तो ये ख्याल इतने अरसे बाद क्यों आया कि उनका बुनियादी हक़ है इनको पहले मुलाकातें ना करवाना या अल-शिफा अस्पताल जो अपने ज़ाती मुआलिज से रसाई ना देना, तो उस वक़्त उनको क्यों याद नहीं आया कि ये इनकी जो है बुनियादी हक़ है? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जी जी इसमें देखिए मैं करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, उन्होंने जो जजमेंट दी है उनकी जजमेंट है। और लेकिन ये एक बुनियादी हक सिर्फ बानी पीटीआई का नहीं है, जेल के अंदर जो दीगर कैदी उनका भी यही है। और होता भी ऐसे ही है कि जब कोई कैदी सीरियस हो जाता है तो उसको बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया जाता है, ये कोई नौखी बात नहीं है। और दूसरा ये कि जेल के रूल्स है, देखिए जेल के रूल्स को हटा के अगर आप कोई फायदा मांगते हैं इसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं, वो कोई भी हो, वहां पे जेल के अंदर कैदी की सहूलियात, कैदी के रूल्स, कैदी के रेगुलेशन, ये सब के सब सेम है। अगर एक को मिलती है तो दूसरा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई और कैदी चला जाता है कि जनाब आपने बानी पीटीआई को बाहर इलाज की सहूलत दे दी है, मेरी हालत इससे ज्यादा खराब है तो मुझे भी दें, तो फिर क्या होगा? इस पाकिस्तान के अंदर तमाम जेलों के कैदी पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर फैसला मांगेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप नरम गोशा गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए और जो रूल्स है उसमें भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी अब ये रूल है कि आप बाहर जाके कैदी से मुलाकात के बाद उसकी जो है ना बातें डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वहां तो आपने देखा कि बात अंदर कुछ हुई है नहीं हुई है, बाहर आके मीडिया टॉक हुई, उसने पाकिस्तान के अंदर हालात खराब किए। तो पाकिस्तान की स्टेट हो या पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो या पाकिस्तान के अवाम हो, वो नहीं चाहते इस हालात में, जब अफगानिस्तान आपके मगरबी बॉर्डर पे चढ़ा हुआ है, इंडिया आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे चढ़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अपनी सियासत के लिए स्टेट को कमजोर किया जाए और पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, तो ये तो किसी को भी कबूल नहीं है। और मेरे ख्याल में पीटीआई के लीडरों को अब ये ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ भी हो इमरान खान की सेहत पे तवज्जो दें, सियासत बाद में देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन मतलब सब हमने देखा कि माजी में जो कोई बड़ी सियासी जमात की सरबराह या कोई बड़े लीडर जो है जेल में रहा है, तो बाद में ये जो है तासुर सामने आया कि वो एक डील के तहत बाहर आया है या मुल्क से बाहर चला गया है, जेल से बाहर आया है। तो इमरान खान के हवाले से ये क्या सारा ये की जा रही थी कि वो भी एक डील के तहत जो है बाहर आएगा, तो ये तासुर भी मिलता है। तो आपको क्या लगता है वैसे एक सीनियर सहाफ़ी के कि वाकई कुछ जो है डील के आसार नज़र आ रहे हैं या वाकई उनकी जो है सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो इस वजह से इनको ये रिलीफ मिला है? अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ कि इसका अभी 2-4 दिन में पता चल जाएगा। अगर तो ये पीटीआई के तमाम लीडर आज शाम तक खामोश रहते हैं, इस सारे मामले में कोई सियासत शुरू नहीं होती, तो और इमरान खान की तरफ से भी कोई किस्म की कुछ चीज नहीं आती है अस्पताल मुंतकली के बाद खास तौर पे, तो फिर इसको समझे कि मामला जो है ना कोई ले दे वाला ही है। और अगर वो आती बार फिर वो शुरू हो जाते हैं और कोई और उनके लीडर भी स्टार्ट कर देते तो फिर मतलब डील शील तो कोई नहीं हुई, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बाहर आ गए हैं और उनका इलाज शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इस तरह की सियासत शुरू हुई तो तब भी इमरान खान साहब को नुकसान होगा कि वो तो फिर हुकूमत कोर्ट में चली जाएगी कि जनाब देखें हमने तो आपने तो इलाज के लिए भेजा, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट फिर लामहला जो है उस पर जो है नजरसानी अपने फैसले में शायद करना पड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता ये है कि कुछ नरम गोशा गवर्नमेंट की तरफ से भी है और कुछ समझौता इमरान खान की तरफ से भी है, तो तभी ये मुमकिन हो सका है कि कोई इतने शब्दों में अक्सर मुखालफत नहीं है कि इमरान खान को हॉस्पिटल में मुंतकिल ना किया जाए, कोई जरूरत नहीं है, ये है वो है, तो दोनों तरफ से समझौता नजर आता है ज्यादातर। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो अगर मौजूदा सूरत हाल उसका जायज़ा लिया जाए या मौजूदा हालात देखे जाएँ तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग जो है दो बड़ी सियासी जमातें, लेकिन हम देखते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद दोनों सियासी जमातों के दरमियान एक सियासी कशमकश जारी है और दूसरी तरफ नए सूबे बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी का एक सख्त मौक़िफ़ है। तो क्या ये एक भी वजह हो सकती है कि इमरान खान को जो है एक रिलीफ मिल जाए और वो जो है जेल से बाहर आ जाएं और फिर सियासत में सरगर्म हो जाएं? जो पीपल्स पार्टी अगर इस्टेब्लिशमेंट की ये बात नहीं मान रही है नए सूबों के हवाले से, तो एक थ्रेट भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का ये जजमेंट? देखिए उसमें सियासत की कई जुफ्ती होती है। जहाँ तक आपने कश्मीर का जिक्र किया ना, वो कश्मीर के इलेक्शन के दौरान तो दोनों तरफ से दोनों पार्टियों के लीडरों ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जाके वहाँ पर तकरीरें की, एक दूसरे के ऊपर काफी जोर से तनकीद भी की। लेकिन जब ये इलेक्शन जब से खत्म हुआ ना, तीसरा फेज मुकम्मल हुआ है कश्मीर में, आप देखिए तोपें खामोश हुई हैं, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं कर रहा। वो हुकूमत साजी में जा रहे हैं और वो अपोजिशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं।
तो ऐसी बात कुछ नहीं है, वो खत्म होगी बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रेशर है सूबों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और पीपल्स पार्टी शायद नहीं मान रही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, इन सबके अपने मौकफ है। जहां तक नए सूबों का ताल्लुक है, इन सब ने तो नए सूबों की बात ही नहीं की हुई। यानी इवन पीटीआई की आप माजी की जो है वो जब गवर्नमेंट में थे, और शायद 2019 या दरमियान में कोई डेट है, अली गफर ने करारदाद और सानिया निस्तर लेके आए थे सेनेट में। वो सेनेट में करारदाद ये थी कि सूबों की बजाय वो कहते थे कि आर्टिकल 148 जो है उसके अंदर चेंज करके बलजाती इदारों को खुद मुख्तार बना दिया जाए, और उनकी लिमिट जो है वो मुकर्रर कर दी जाए कि उनकी मुद्दत ये होगी और उनको कोई खत्म नहीं कर सकेगी सूबाई हुकूमत। तो सभी की तो ये, और ये एमकेएम की भी यही करारदाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसको काफी हद तक इसकी सपोर्ट की हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सूबों वाला कोई इशू है, इशू तो इसके पीछे कुछ और है। और चले मैं आपको बता देता हूँ इशू क्या है। वो इशू ये है कि पाकिस्तान के वफाक जो है वो एनएफसी की रिवीजन चाहती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के वफाक के पास 8,000 अरब रुपए का सिर्फ कर्जे के ऊपर सूद देने के लिए पैसे हैं, और फेडरेशन जो है वो गरीब है। 42.5% सोर्सेज है, ऊपर 57.5% एनएफसी फार्मूले के तहत सूबों के पास। तो सूबे जो है वो 2,000 अरब के सरप्लस में होते हैं, वफाक 8,000 के खसारे में होता है। तो ये काम चल नहीं सकता। अब ये सूबों को बैलेंस करना पड़ेगा या कुछ फंक्शन वफाक के अपनी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये विन विन में निकल जाएगा। सूबा कोई नहीं बनेगा, बलजाती इदारे जो है वो आगे बढ़ेंगे, उनको ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन साथ में एनएफसी की रिवीजन जो 28th अमेंडमेंट होगी, उसमें सबसे बड़ा इशू यही होगा कि कौमी मालियाती वाद को रिवाइज कर दिया जाए और वफाक को, सूबों को कहा जाए कि वफाक को कुछ शेयर वो वापस करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो साहब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मड़दर चारुका सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जुल्फ़िकार अली मैं तो सब का पुत्रान कनगा ये गुशक हमेशा के इमरान खान साहब के हस्ते गस्तगी बाज़ी मदन जे जिलाएँ। तो आइए सेहत हवाला बाज़ सवालात आइए फैमिली आइए पार्टी सरबराहान रहनुमा हस्ते जिसको था तो मरूची माँ गंदे को देखिए समाज बुतो तो जस्टिस शायद वही दा रिमार्क्स दाता कि बानिए PTI नब्ज़ नॉर्मल ना, और आइए दिले हम जेड़ा मौजूद हैं तो मेडिकल रिपोर्ट्स के हस्ता आनी रिदा बानिए PTI वाइटल ऑर्गन्स के हस्ते मुतासर बुअक बिंदात बुतगा। तो अगा आइया गो आइए गुआर हाँ या आइए फैमिलिया मुलाकात कनाइनक नबू गए। तो ये 6 मसला है। तो बानिए PTI मुलाकात न कनाइनक के हस्ते एक मजनी जेड़े तो ये बुनियादी हक़ें भले बुनियादी तौर सवालात ये चस्बी के ये बुनियादी हक़ के बाबत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ख्याल 2 साल चौथ का के ये बुनियादी हक़ें और ये बुत नखा के रियासत बुनियादी हकूक़ के हस्ते खिलाफ वर्जी हक़। तो अदालत ये हम फरमान आता कि बानिए चौक के हस्ते मुलाकात कनाइना और तफसील दियक भी ताकि आओ के वदना मसला के हस्ते रंगा पीचीदा मबी। तो एडुकेशन जनरल इस्लामाबाद मगनी के 6 साल मुलाकात तफसीलात के हस्ते फराम करने के कटनी देख बुता सुप्रीम कोर्ट गुश्ता के वस्ते 6 साल क्या को मुलाकात बुता। तो इसे हम तफसीलात के हस्ते दिया गया। तो जैसे शायद वही रिमार्क्स दाता कि बानी PTI के हस्ते आइए चेकअप कनो के डॉक्टर्स के हस्ता आइए काबिलियत सरा या ये अहलियत सरा सवालात चस नबूता। तुम निमगा वकील अजीज़ भंडारी हम गुश्ता यकीन दहानी करना था कि डॉक्टर उस्मा खान डॉक्टर आसिम यूसुफ के हस्ते मीडिया चौड़े गुफ्तगू न कना। तो एडुकेशन जनरल इस्लामाबाद गुश्ता गई मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटर कोर्ट अपील सूरत ज़ेर अल्तवाएँ। तो एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान गुश्ता के मारा तनी गताई नोटिस दिया नबूता। तो जैसे शायद रिमार्क्स दाता कि एक पदा यकरंदी पदा माशुम दीमा उश्ते ओ ये गप्पा पर्चा कने के एक केस के हस्ते इंतहाई अहमियत आमिल हैं। तो दोमिनी मुगा मगने के केस गोशदार का पेसर सुप्रीम कोर्टा वज़ीर आला केवल पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी हम सर बुता। तो ये मीडिया त्रान को तो ये गुश्ता के मारा अदालत बाज़ उम्मीदें वो बानिए अदालत ज़रिया मायरा रिया का नाइने और मारा सुप्रीम कोर्ट या दिगे आला अदलिया के हस्ते आई सर हमारा मुकम्मल भरोसा है। ब्रेक ज़रूरी पता में साड़ी बिगेशन का पुत्रान करें।
बड़ा चारूगा चूँकि मरूची माँ अगर पुत्रान कन गए सुप्रीम कोर्ट मरूची की फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पे एक हेमी फैसला या तो कुछ हमें बुता के इस्लामाबाद अलशफा अस्पताल इमरान खान साहब बानी PTI मुंतकिल कनक भी और ये ज़ाती डॉक्टर के अस्ता डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खाना को ये मुलाकात कनाइन के सुप्रीम कोर्ट हुक्म दाता और दोम निमगा सुप्रीम कोर्ट यम गुश्ता के अस्पताल देमा सियासी सरगर्मी चोड़ी कनक मबी या मीडिया टॉक कनक मबी तो ये वाला सलमान अकरम राजा के बानी PTI वकील अयम सद्दकी दाता के ये उन्हें छोड़े चस्तुर कनक नबी तो कपुत्राना दिमा बरी एडवोकेट नाइद अफजल साहब में ममरादारी कन गए PTI ये सीनियर रहनुमाई अयम गेशिंग कपुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं कि आज बानी PTI को काफ़ी अरसे बाद तकरीबन 3 साल बाद एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। उसके सेहत के हवाले से उनकी जमात को उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने इस खदशात का इजहार भी किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। लेकिन हमने देखा कि आज जो अचानक ये फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई दी जाए, अलशफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो है अक्को सच की फतेह है, एक बहुत अहम फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, या कुछ उसके पीछे सियासी मकासद भी हो सकते हैं? देखिए, कोई ऐसा कोई ख़ास कोई अहमियत का हामिल तो नहीं है ये ऑर्डर। ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है। हर वो शख्स जो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जेल के अंदर रिमांड पर है, जेल के अंदर यानी उसको रखा गया है, तो उसकी सेहत का, तंदुरुस्ती का सब कुछ उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। और अगर चूँकि ये सहूलतें जेल में मौजूद नहीं है, इसलिए उस कैदी को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात पहुँचाना जो है ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि साहब इनको इलाज कराया जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये है कि अब अदालतें तो जो हालत है अदालतों की, उससे मैं क्या, पाकिस्तान का कोई भी वकील खुश नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप इसलिए कह रहे हैं कि ये इतना अहमियत का अमल नहीं है, तो हर किसी का बुनियादी हक है। लेकिन ये बुनियादी हक जो है आप नहीं समझते हैं कि बानी PTI को पहले मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये आज का मसला नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि उनकी एक आंख ज़ाया हो गई, लेकिन उसको अपनी ज़ाती मुआलिजन तक रसाई नहीं दी गई। तो इस वजह से अहम है कि आज उनको या सुप्रीम कोर्ट को या जो हमारे जज साहिबान ने उनको ये ख्याल आया कि ये इनका बुनियादी हक का, ये इनकी बुनियादी हक इनको पहले क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये है भाई। देखिए, क्योंकि बेशुमार मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और उनकी समाअत जो है वो यानी बर वक्त हो भी नहीं रही है। इतनी बड़ी लीगल टीम, बड़े बड़े नामवर वकला उनके लिए पेश हो रहे हैं, तो ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि हर समाअत के ऊपर ये इस बात पर जोर देते कि साहब उनकी तबीयत सही नहीं है, उनको बाहर मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, अच्छे अस्पताल में दिखाया जाए। आपको याद होगा एक ज़माने में मुमताज़ भुट्टो साहब के ऊपर ये केस बना था अदालत से, तो उसके अंदर अदालत ने यही कहा कि साहब एक आदमी है, वो उसको सहूलतें मिलना चाहिए। अगर उसको चाय पीना है, उसको कोई चीज़ ज़रूरत है और वो अदालत में आया है, तो उसको अदालत में, या तो अदालतों में ये सहूलत हासिल हो, और वो अगर अपने अखराजात पे करना चाहता है तो इसमें अदालतों को रुकावट क्या है? अगर इमरान खान साहब किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं और हुकूमत के पास ज़राए नहीं है, या उनके पास फंड्स नहीं है, या कुछ मजबूरियां हैं कि वो नहीं उनका इलाज करा सकते, तो खान साहब को खुद इलाज अगर अपने खर्चे को उठाना चाहते हैं तो करना चाहिए। देखिए ना, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। सियासत के अंदर ये सारे दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। कल को यही वक्त दूसरे हुक्मरानों पे भी आ सकता है। और इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब खुद भी जेलों में थे और इमरान खान साहब ने कहा था मैं AC हटा दूंगा, तो ये तो वक्त आता और जाता रहता है। आज कोई इख्तिदार में है, कल उसमें हस्बे इख्तिदार इख्तिलाफ में होगा। आज जो हस्बे इख्तिलाफ में है, कल हस्बे इख्तिदार में होगा। ये सियासत के अंदर जो है सारे रास्ते बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है एडवोकेट साहब। लेकिन हमने जो मुलाकातों के हवाले से हमने देखा कि मुलाकातें नहीं करवाई गई इमरान खान को उनकी फैमिली से या इनकी जो सियासी क़यादत है उनके साथ, तो ये भी आप नहीं समझते हैं कि एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी थी?
बैसियत सीनियर वकील कानून इसमें क्या कहता है, अगर कोई बंदा एक बड़े से बड़े मुकदमे में, एक हाई प्रोफाइल केस में जेल में है, तो मुलाकातें न करवाना या मुलाकातें न करवाने के हवाले से हमारे मुल्क की जो कानून है या हमारा आइन है वो क्या कहता है? ये एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं समझी जाती है? जो कैदी जेल कस्टडी में है, आम कैदी को अपने अजीज रिश्तेदार से रोज मिलने की इजाजत है। और बाज ऐसे कैदी जिन पे ऐसे मुकदमात हैं जिनके लिए मुलाकात हफ्ते में अगर एक बात तय है जेल मैनुअल के तहत, तो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाना इंतहाई बुरी बात है, यानी कानून के अंदर भी और इखलाकी तौर पर भी। सियासत में कुछ यानी मसलहत होती हैं, कुछ यानी मजबूरियां होती हैं, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो शख्स आपका सियासी मुखालिफ है आप उससे जीने का हक छीन लो, उससे रिश्तेदार अजीज जेल में मिलने का हक छीन लो। नहीं, ये गलत बात है। मैं इसके बिल्कुल ज़ाती तौर पे भी खिलाफ हूँ। कानून इजाज़त नहीं देता। कानून इस बात की इजाज़त देता है कि उसके जितने रिश्तेदार जिसकी लिस्ट उसने मुहैया की है उनकी मुलाकात कराई जाए, और अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो अदालतें जो है फैसला करती हैं, और अदालतें सुपरटेंडेंट जेल को और आईजी जेल खाना जात को हुक्म देती हैं कि इस कैदी की मुलाकात कराई जाए। तो एडवोकेट साहब, हमने माजी में देखा जो नवाज शरीफ साहब का या जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, या जो हमारे और मुल्क के जो लीडरशिप वो जेल में थी, जब वो जेल से बाहर आया या जेल से उनको बाहर मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई तो एक डील के तहत चले गए। तो ये काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी डील के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत हमेशा उसकी जो है वो तरदीद करती रही। तो इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं कभी डील नहीं करूँगा। तो क्या अभी तासुर क्या होगा, आप क्या समझते हैं कि वाकई कुछ डील के आसार नज़र आ रहे हैं? इमरान खान के सेहत के हवाले से शदीद खदशात हैं, इस वजह से उनको ये रिलीफ मिला है? देखिए, डील के बारे में तो दोनों जमातों की हाई कमान बरसद इक़्तिदार और ये तहरीक इंसाफ की हाई कमान ही बेहतर जानती है कि कोई डील की बातचीत चली है या नहीं चली है। पब्लिक तो सुनी सुनाई और खबरों से जो उन तक आती हैं उस पर ही सुनते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, सियासत के अंदर तमाम दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। सियासत में बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। सियासत के अंदर कोई आपकी हमारी कोई भैंसें थोड़ी चुराई है कोई, लेकिन अगर ऐसी हो रही है जिस डील से मुल्क को फायदा है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, मुल्क के अंदर यानी अमन व अमान कायम हो सकता है, मुल्क जो हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम है अगर उसमें उसको मदद मिल सकती है तो मेरे ख्याल में ऐसा कर लेना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब भी एक डील के तहत पाकिस्तान से बाहर गए थे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर इमरान खान साहब को जेल रखने में के बजाय अगर दुनिया के किसी अच्छे मुल्क के अंदर कोई रहने की अगर वो राजी हैं, मैं नहीं उनसे कहता वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, अगर वो राजी हैं, उनकी जमात राजी है, वो खुद राजी हैं, जबर नहीं होना चाहिए, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको रास्ता दिया जाए, सेफ साइड दिया जाए, उनको पूरे इज्जत और एहतराम से भेजा जाए। हस्ब इख्तलाफ का भी एक रोल होता है, आईनी रोल होता है। हस्ब इख्तलाफ भी एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट होती है। हस्ब इख्तलाफ कल की हस्ब इख्तदार भी बन सकती है, इसलिए कोई ऐसा तासुर ना मिले। मेरे ख्याल में अगर डील हो रही है तो होनी चाहिए। बिल्कुल एडवोकेट साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसके दरमियान इख्तलाफात इंतहाई शदीद हैं। आए रोज़ जो दोनों के सूबाई वज़रा हैं या सीनियर रहनुमा हैं वो एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या इसका एडवांटेज नहीं मिला इमरान खान साहब को? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की जो क़यादत होती है उसके नीचे कई सफ़े होती हैं, ABCD। अब ऐसे लोग जो पॉलिसी मेकर नहीं है, उनको नहीं पता कि उनकी क़यादत के क्या यानी वो है क्या चाहती है उनकी क़यादत, और वो बगैर सोचे समझे बयानबाजियाँ करते हैं। इससे सूरत हाल ख़राब होती है, इससे ज़्यादा इख्तलाफात को हवा मिलती है।
इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो दूसरी क़यादत होती है, दूसरी लाइन होती है, बी लाइन है, सी लाइन है, वो बयानबाजी का शौक होता है। किसी बड़े रहनुमा के खिलाफ मेरा बयान छप जाए, ये ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इबरत का निशान बना दो, वगैरह वगैरह। ऐसी सियासी डायलॉग बाजी नहीं करना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता। ये दो जमातें करीब आ रही हैं, मुल्क में हालात अच्छे हो जाएं तो क्या बुराई है। आपके बयानबाजियों से और मामला खराब बन जाए। अब क्या पता इमरान खान साहब के क्या इरादे हैं या मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है उसके क्या इरादे। ये जो बी क्लास और सी क्लास लीडरशिप है वो बयानबाजी करके अपने आप को तुर्रम खां बना के पेश करते हैं। ये सही नहीं है। मैं समझता हूँ पार्टी की जो कायदीन है उनको चाहिए कि वो अपने जो ये लीडरशिप है उनको तंबी करें, समझाएं कि खामखा की बयानबाजियां मत किया करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद अफजाल एडवोकेट साहब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मृदा चारों का PTI रहनुमा सीनियर कानूनदान नाहिद साहब का पुत्रान कनकाई विषय हमेशा के इमरान खान साहब के हस्ते आइए अगा तासुर हमें दिमा के हमें तासुर दियक भी के एक डीले तेता दिमात का तो माजिया आइया इसे सख्तिया वो तरदीद को था। यह पार्टी मरकज़ी लीडरशिप में गोश्ता कि इमरान खान साहब चोड़े डील नका आगा जेला रहा खनक बीत तो आ कानून व आइन मुताबिक जेला आइए रही रसी तो मरूची में कहने के वधी के केस समाहत बुत्ता केस इयरिंग बुत्ता तो ये वाला आए वकील सलमान अकरम राजा उदमनी मगा मगेंदे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सियादी दारों के वज़ीर आला KP के आम मौजूद बुता तो आइया हमें गोश्ता के इमरान खान साहब कहते हैं आइया अगर रिलीफ रस्ता तो ये पार्टी है सीनियर रहनुमा या पार्टी है सीनियर वकील या ये कानूनी टीम है कि चर्चे सबा इमरान खान साहब कहते हैं ये कम बाज मरूची रिलीफ रसगाएँ तो आओ के वदाएँ केस कहते हैं अच्छे बड़े मोड़े इख्तियार का पर्चा के मगंदी के माजिया आगा मुल्क के सियासी तारीख का चाह रहे तो यक ना एक पार्टी के हस्ते दबाइनक बुत्ता एक पार्टी के हस्ते चिस्कनक बुत्ता तो हमें बड़ा वधी के अप्रैल 2022 इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आरक भी तो PDA में नामा बाज़ें सियासी जमात के हस्ते एक प्लेटफार्म इस तरह एक जगह कनक बन तो आइए मरकज़ी किरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन तो PDA में हुकूमत जोड़ करना 2000 वधी के 24 इलेक्शन भी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अक्सरती जमात बिस्तारा दिमा के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते आइए यक मजनी अक्सरियती भी तो अहम आइए इत्यादि जोड़ भी और हुकूमत जोड़ करना सनेटा आनी हिमायत का नाम बड़ा कौमी असम्बलिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते लीग हिमायत का और चारें सूबा मगंदी के आनी गवर्नरशिप या कदोमी जमात दियक भी तो ये बलूचिस्तान हम आनी एक इत्यादि हुकूमत ही तो आज़ाद कश्मीर मौजूदा इलेक्शन के हस्ता आइए पद दोवें जमात के हस्ता दरमियान इख्तलाफात बाद शदीद बुतगा में शदीद इख्तलाफात सबबा माँ गिंदी के दोवें जमात के हस्ता या कदोमी खिलाफा उश्ता तगा आनी सूबाई वज़रा या वफाकी वज़रा या वफाकी लीडरशिप के हस्ते या कदोमी खिलाफा शदीद बयानबाजी करने में बड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज साहिबा के हस्ते आहनी बयान आतम देमा अतगा तो एक सिमी वजनी मसला हमेशा के वद नोके सूबानी जुड़कने के हवाला मगदने के एक स्टेटमेंट मस नकुए दिमात का तो पीपल्स पार्टी से शदीद मुखालफता का नगाएँ तो ये हम तासर दिए बोगाएँ कि पीपल्स पार्टी या काउंटर करने के वास्ता इमरान खान साहब के हस्ते आइए रिलीफ रसगाएँ तो ये वाला गेशिंग का पुत्रान करने मेरे का पता शुमेज मता साड़ी भी बड़ादार चारों का ब्रेक पद माशुमारा वशत कनी मरूची इमरान खान साहब के से हवाला के आइया सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ रस्ता तो आइया सुप्रीम कोर्ट हुक्म दाता कि अल शिफा अस्पताल मुंतकिल कनक भी ज़ाती मुआलज डॉक्टर फैसल सुल्ताना आइया रसाई दियक भी तो गपुत्रान बरजा मेरे नाम रजारी कन में नवीद सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद आयुंगे गपुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शरीक हैं। तो बात कर रहे हैं चूँकि आज इमरान खान साहब बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ दिया उनको जो है
अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, ज़ाती मुआलजीन जो हैं उन तक रसाई की भी हुक्म दी। तो आपको क्या लगता है कि तकरीबन 3 साल बाद ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है, तो इससे पहले इमरान खान साहब के साथ ये क्यों नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने, दीगर अदालतों ने उनके हक़ में ये फैसला आज कैसे आ गया? देखिए जी, बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है, अपने डॉक्टर्स के तक रसाई दी है और इसके ऊपर सलमान अकरम राजा की और इमरान खान की बहन उज़्मा खान की दरखास्तों के ऊपर ये हुक्म दिया गया है। मेडिकल बोर्ड में ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल और दीगर उज़्मा खान भी शामिल होंगे। तो आइंदा समाअत तक जो 16 सितंबर बताई जा रही है उस वक्त तक ये वहाँ पर रहेंगे। इससे पहले जाहिर है जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, खान साहब के आंखों का मसला था, बाकी इशूज थे, पिम्स अस्पताल लाते रहे हैं, तो शुरू से ही काफ़ी अरसे से ये पाबंदी थी उनके ऊपर कि वो जो प्राइवेट उनके डॉक्टर्स की रसाई के लिए दरख्वास्त दे रहे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा था, बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था और बड़े इश्यूज थे। तो जिसके बाद मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी कई माह से। तो उस सूरत हाल में तमाम सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला बहुत खुशाइंद है। इसके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप और दीगर सियासी हल्के खुश हैं मासवाए नून लीग के, क्योंकि जब सबने देखा था कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान आया था कि सिस्टम कलेप्स कर चुका है, सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि नून लीग या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में कह रहे थे कि इमरान खान का दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका, कोई नाम लेवा नहीं है, उसकी आंख ज़ाया होने का शायबा किया जा रहा था। और राना सनाउल्लाह ने कल भी पार्लियामेंट में बयान दिया कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, आंख ज़ाया नहीं हुई। तो इस सूरत हाल में यकीन नहीं किया जा रहा था कि इस किस्म का फैसला आएगा। तो इस किस्म का जो फैसला आया तो इससे काफ़ी जवाबात मिलते हैं और काफ़ी सवालात भी खड़े हो गए हैं कि क्या सियासी जो बिसात जो है पलटने वाली है या तब्दील होने वाली है, क्या सियासी बिसात के साथ साथ सियासी चाल है ये। मगर अदालती फैसला है, इसके ऊपर ऐसा तबसरा शायद मुनासिब नहीं होगा, अदालत का मामला है। मगर इस पे अच्छी बात तो इस वक्त यह है कि पीटीआई के लिए इस वक्त विन विन है, क्योंकि उनका लीडर तकलीफ में था, शिफा का मुतालबा किया जा रहा था। हालांकि उनका अपना हॉस्पिटल भी है शौकत खानम, मगर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल शिफा इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहां पर एक बात तो उनकी मानी गई है। दूसरी ये है कि मुलाकातों के ऊपर काफी अरसे से पाबंदी है। तो जाहिर है गर्मी का मौसम है और सर्दी की तरफ रवां दवा है, तो रुत तो तब्दील हो रही है, हवा बदल रही है। अब रुख किस तरफ जाना है, अब ये देखना है कि ये किस रुख जाएगी। मगर जाहिर है 3 साल गुजरने के बाद कुछ हवा पाकिस्तान में ठंडी से गर्म और गर्म से ठंडी हो जाती है। तो वो यही मैं इन बिटवीन लाइन ये कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ होने जा रहा है। तो शायद ये पहला कतरा हो, पहली कड़ी हो और ये पहला नुक्ता हो। तो देखना है कि अब मामला किस तरफ जाता है। महरम से मुजरिम की तरफ था और मुजरिम से महरम की तरफ आता है बिल्कुल, या नहीं। बिल्कुल सिद्दीकी साहब, कुछ ना कुछ होने जा रहा है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन आपने ये भी कहा कि मासिवाए नून लीग के तो सब खुश हैं इस आज के इस फैसले के हवाले से। लेकिन हमने देखा कि जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अब देख रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानबाजी भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, क्या वो भी इस फैसले पे खुश हैं? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा कि आए पीटीआई वाले हमारे पास, हम एक साथ होकर चलेंगे। तो इन तमाम तर सूरत हाल, ये आज का फैसला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ा है? एक तो साथ ये भी है कि आप लोगों के लिए एक दूसरी भी अपडेट है, उसके ऊपर मैं आता हूँ कि इमरान खान
से उनकी बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई है और जेल जाने के लिए उन्हें इजाज़त मिल गई है और जेल की तरफ वो इस वक्त रवा दवा हैं। और मगर दूसरी ये आपने जो पीपल्स पार्टी वाली बात की है वो जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हुई धांधली वाला मामला, मगर उस वक्त पीपीपी इस वजह से खामोश हो गई कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल गई, मेजॉरिटी मिल गई, तो वो खामोश हो गई। मगर इस शिद्दत उस वक्त आई जब एजेके में मामला खराब हुआ, जब नून लीग ने 26 सीटें ले ली, 26 क्लेम कर रहे थे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है 44 के ऐवान में। तो जो पीपल्स पार्टी है उसे कुछ नहीं मिला और कहा यह जा रहा था पीपल्स पार्टी के हलकों से कि वादा किया गया था उनका कि ये एजेके भी उनका होगा। तो अब मामलात तो काफी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। नून लीग के साथ कोलेशन में होते हुए भी पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं दी, तो लिहाजा अब वफाक हुकूमत से या कोलेशन से फारिग होना, जान छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उस तमाम तर सूरत हाल में जाहिर है अब कुछ चीज़ें तो होनी हैं, तो वो अब किस सूरत में होनी है, तो पीटीआई के साथ जो एक इतना जल्दी हनीमून शुरू होने के इम्कान नहीं है। तो अब देखना है कि या सेटअप चेंज होगा या नून लीग को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नून लीग के पास सिर्फ सादा अक्सरियत रह जाएगी बमुश्किल और आईनी तरमीम उनके पास नहीं है। और अब जो सिस्टम आना है उसके लिए आईनी तरामीम का एक दो बहुत ज़रूरी है। 28वीं तरमीम की बात हो रही है और 28वीं तरमीम में काफ़ी कुछ है जो कि फ्यूचर का जो कोर्स है वो सेट करेगा, जो मुस्तकबिल का तयन करेगा वो 28वीं तरमीम करेगी। और 28वीं तरमीम के लिए एक ख़ास 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और उसके लिए पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि सबका इकट्ठा होना लाजमी है। तो अब देखते हैं कि क्या 28वीं तरमीम तक इनका जो रोमांस है वो कायम रहता है या उसके बाद ही फिर देखना पड़ेगा। मगर इस वक्त 28वीं तरमीम की इस्लामाबाद में काफ़ी ज़ोर शोर से बातें की जा रही हैं, तो लिहाजा वो ज़रूरी है। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से शायद सबका ही चल चला हो जाए। ठीक है, लेकिन सिद्दीकी साहब हमने ये देखा कि इमरान खान जो है डील के हवाले से उनका हमेशा एक सख्त मौक़िफ़ रहा है, उनकी पार्टी क़यादत की भी बड़ी एक सख्त मौक़िफ़ रही है। तो उन्होंने कहा डील कभी नहीं करूँगा, जेल में रहूँगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ जो है बातचीत हुई है, इमरान खान साहब ने कुछ मामलात में रजामंदी जाहिर की है? आज इसको ये रिलीफ मिला है। इमरान साहब जेल में हैं और हम बाहर हैं, तो मतलब वो एक बड़ी मज़ेदार बात है उर्दू की भी है और पंजाबी में भी कि गूंगे की रमज़ें जो होती हैं ना वो गूंगा ही जानता है। तो तमाम तक सूरत हाल ये तो अब जाहिर है आला जो मुक़्तदिर हलकों को और पीटीआई को पता होगा। मगर सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो जब आई मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त भी नहीं कि डील नहीं होगी मगर डील के तहत आई। बिल्कुल। जब नवाज शरीफ वाला मामला हुआ डील के तहत वो मेडिकल के बहाने इमरान के ही दौर में मुल्क से बाहर गए, फिर वापस वो आए, फिर जेल गए और फिर मामला डील के तहत ही सारी चीज़ें हुई और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ। तो होने को कुछ भी होता है, ये सियासत है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो कभी महरम तो कभी मुजरिम, तो ये चीज़ें सियासत है, सियासी चीज़ें मामला ठीक होते हैं अगर वो कुछ बातें मानते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब उस पर नहीं जाते, काबिल बर्दाश्त हों, तो फिर कोई मसला नहीं है, डील भी होगी और डील भी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी साहब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारों का सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इस्लामाबाद अच्छे नवीद सिद्दीकी साहब हमारा मैं ममरदारी करूँगा तो आई गुशक हमेशा के पाकिस्तान सियासत एक चीज़ के हस्ते अर्फ आखिर नहीं या कुजाम वदिया कुजाम बड़ी सियासी तब्दीली मुल्क का रूनुमा बुत चूँकि माजिया मदिस्ता के बाज़ें सियासी जमातान सरबराहान या मरकज़ी क़यादत बाज़ें वफाकी पार्टियाँ नहीं तो हम बाज़ मजने सियासी स्टेटमेंट जारी को था भले एक डील ये हत्ता या मुल्का वातर अतगा या मुल्का डन शोतागा। तो इमरान खान साहब के हस्ते बस 6 साल जेल हैं, ये पार्टी क़यादत चीज़ें
मरकज़ी रहनुमाहान के हस्ता एक कोशिश कोता कि इमरान खान साहब को मामला की शुगी बार कनक बेबा भले इमरान खान साहब के हस्ते वती मौक़िफ़ सरा उश्ता था या डटे था भले मरूची सुप्रीम कोर्ट ए जजमेंट के हस्ते एशिया पाकिस्तान सियासी डायरेक्शन या रुख के हस्ते तब्दील पमेश का कोता परचे के इमरान खान साहबा एक मजनी मुद्दती पद एक मजनी रिलीफी रास्ता ये फैमिलिया गो या पार्टी कायदता को मुलाकात कनाइना गो दोमिनी मगा इस्लामाबाद अल शिफा अस्पताल मुंतकिल कनगे ये फरमान और दोमिनी मगा अज़मा खान या ये ज़ाती डॉक्टर के हस्ते डॉक्टर फैसल सुल्ताना गो गिंदनिंद कनगे कड्डनी दी अकबुता तो दोमिनी मगा मायम गिंदगाई के पाकिस्तान इस सियासत के हस्ते ये नोके मरला के हस्ते खुजाम डायरेक्शन आरो पर चके सिद्दीकी साहब को जगह के सिवाय नुंडली का दुरुस्त सियासी जमात या PTI जिंदे मरकज़ी रहनुमान के हस्ते आए फैसला ची बाज़ वशा तो आया अलशफा अस्पताल मुंतकिल करना गो ये फैमिली या ज़ाती डॉक्टर को मुलाकात कराने के हुक्मा पद मामला के हस्ते कुजाम निमगारो परचे के दोमनी का सुप्रीम कोर्ट ये गुश्ता के अस्पताल दिमा छोटे सियासी सरगर्मी कनक मबी तो पार्टी सेक्रेटरी जनरल अकरम सुल्तान अकरम राजा कड्डनी दाता है सद्दकी दाता के ए रंगे एच वड़ी सियासी सरगर्मी इजाज़त होती पार्टी मर्दमान अदा के अस्पताल है तो का मरीज़ के हस्ते डिस्टर्ब बेमा तो सुप्रीम कोर्ट हुक्म दाता के अस्पताल दिमा सियासी सरगर्मी कनक मबी और तो अस्पताल देखे मरीज़ मौजूद हैं तो आज मरीज़ मुतासर बुतकना तो अस्पताल दिमा मीडिया टाक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हस्ते कनक मबी और अस्पताल दिमा सियासत कनक मबी और दो मिनट का बानिया PTI के हस्ते आइए सेहत सरा सियासत कनक हवाला हम PTI कड्डनी दी एक बुता गोमेद आका मराक्षा तो पास लास्ट बुता में अलता बलोच रहा भी अल्लाह बाउटे